दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, तो इसको आप ठीक से समझिएगा। जैसे ऑल स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू और फॉल्स को बताने का। तो इसी वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 से 6 तक। ओके, जो 6 तक आपका दिख रहा है 1 से 6 तक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो पहले आपको जानना है कि रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। रेक्टेंगल का आपका ये 90 डिग्री होता है सारा एंगल्स, और ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है, जबकि आपका जो स्क्वायर्स है उसका सेम चीज होता है बट 90 डिग्री होता है, बट सारा जो साइड्स है उसका इक्वल है। तो रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता सारे के सारे। ठीक है, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेम अभी चलते हैं। ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, रंबस जो है ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, तो ये हो सकता है क्योंकि रंबस का जो है जो ऑपोजिट आपका लाइंस है, ठीक है, वो पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम आप बोल सकते हैं। इट इज राइट। पैरेललोग्राम का क्या होता है? पैरेललोग्राम का आपका जो ऑपोजिट आपका इसके अंदर जो है ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका साइज जो है ऑपोजिट साइड सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल होता है। जो ऑपोजिट लाइंस है वो इक्वल लेंथ के होते हैं और वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम। अभी सी में चलते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रंबसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। आप स्क्वायर्स को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है और ऑपोजिट लाइंस जो है इक्वल है। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट क्या वो रंबस है? ये आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि रंबस जो है आपका इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और सारे आपकी जो लाइंस है साइड्स है वो भी इक्वल है। ठीक है, बट ये इसमें भी आपका स्क्वायर्स में भी सेम आपका फॉलो हो रहा है, ऑपोजिट एंगल्स सारा इक्वल है और 90 डिग्री है। तो इसी हिसाब से ऑल स्क्वायर्स आर रंबस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये भी करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये आपका गलत है ऑटोमेटिकली। ये गलत है क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, क्योंकि उसके ऑपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल है। अभी ई में आते हैं। ऑल ऑल काइट्स आर रंबसेस। ऑल काइट्स आर रंबसेस। काइट्स में क्या होता है, जो साइड वाला दो होता है वो इक्वल होता है, फिर एक ऑपोजिट वाला जो अगेन दूसरा जो लाइंस होते हैं, जो सटे हुए लाइंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो इसको आप रंबस नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपका रंबस का ऑल साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, रंबस का ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। ऑल रंबसेस आर काइट्स, ये हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो काइट्स का क्राइटेरिया है ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। रंबस का ये दोनों सेम है और ये दोनों भी आपका सेम है। ऑब्वियसली सब सेम है, बट इसका जो काइट्स का जो चीज है वो सारा रंबस में फॉलो होते हैं और ये एक दूसरे को 90 डिग्री में भी क्रॉस करते हैं जो डायगोनल्स है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। तो अभी चलते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये भी करेक्ट है क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम का आपका जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं, और ट्रेपेजियम में क्या है कि दो एक साइड जो एक पेयर है वो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, बट ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है आप उसको बोल सकते हैं कि ट्रेपेजियम का वो पार्ट है, मतलब और पैरेललोग्राम आज ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट होगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम,
सारे स्क्वायर्स भी सेम हुए आप बोल सकते हैं, वो भी ट्रापेजियम है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी ऑपोजिट जो आपका लाइंस है उसका एक पैरेलल कम से कम है। ठीक है, हालांकि सारा पैरेलल है बट एक तो कम से कम है, तो इसी हिसाब से आप इसको ट्रापेजियम भी बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सारे के सारे सॉल्व हो गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, all quadrilaterals that have four sides of equal length, okay, four sides of equal length, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है जिसका फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ है? एक तो आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का सारा साइड आपका इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जो स्क्वायर है जिसका आपका फोर साइड्स इक्वल है। और एक है जो आपका रम्बस है, ठीक है, रम्बस का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और सारा साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, तो एक होता है आपका स्क्वायर और एक होता है रम्बस, इसका आंसर ये हो गया। तो अभी नेक्स्ट आपका बी का, फोर राइट एंगल्स, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों के चारों राइट एंगल्स होते हैं? एक तो स्क्वायर होता है जिसका चारों के चारों जो राइट एंगल्स होते हैं, और आपका एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल, जो स्क्वायर्स का क्या है कि चारों के चारों आपका जो साइड्स है वो इक्वल होता है और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑल फोर साइड्स फॉर राइट एंगल्स, तो यहाँ पे भी आपका चारों के चारों राइट एंगल्स है। ठीक है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जिसका आपका एक ऐसा दो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपका जो चारों के चारों राइट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम, एक रम्बस और एक रेक्टेंगल, इसको समझने के लिए आप इसके प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। एक स्क्वायर कैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है और एक पैरेललोग्राम है, एक रम्बस है और एक रेक्टेंगल है, इसको समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज में चल के। ठीक है, यहाँ पे ये आपका देख सकते हैं, ये आपका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और कैसे एक स्क्वायर आपका ये सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हालांकि चारों के चारों साइड इक्वल, तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका ऑपोजिट एंगल सारा 90 है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स वन अनदर, अगर हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे, तो ये भी आपका प्रॉपर्टीज को कवर कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एक आपका स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। सेम हुए अभी आप रम्बस में चलते हैं, तो यहाँ पे दिया है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रम्बस में होता है, और क्या होता है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ भी आपका जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ही है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप एक जो स्क्वायर है ये आपका एक रम्बस भी है। उस तरह से अब चलते हैं रेक्टेंगल्स में क्या है। रेक्टेंगल्स में ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो है ही है, ईच ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, तो यहां भी आपका ईच ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, तो ये आपका ये प्रॉपर्टी को भी कवर कर रहा है। और डायगोनल्स आर इक्वल, ओके, यहां भी डायगोनल्स आर इक्वल है, तो ये आपका रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को भी कवर कर रहा है। ये चीज आप वहां पे भी अपने कॉपी में लिख सकते हो, क्यों एक जो स्क्वायर है वो आपका पैरेललोग्राम है, रम्बस है और रेक्टेंगल बोला जा सकता है। अभी आपका और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कवर हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स है जिसका जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट्स ईच अदर है? तो कौन सा है? एक तो आपका स्क्वायर है, ठीक है, एक तो आपका स्क्वायर है और दूसरा आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और आप तीसरा आप ले सकते हैं रम्बस है। ठीक है, ये सारा चीज है जहां पे आपका जो
डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटते हैं। ठीक है, अगर आप डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, जो कटिंग पॉइंट है ये सब इक्वल्स रहेंगे। ठीक है, ये इक्वल्स रहेंगे, सेम भी इसमें भी आप इक्वल्स ही रहेंगे और इसमें भी आपका इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट्स हो गया। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पे आप परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। एक काइट्स है, काइट्स में भी आपका ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे ये काइट्स है, काइट्स में भी ये परपेंडिकुलरली कट करता है, जहां पे आपका बाइसेक्ट्स नहीं करता बट परपेंडिकुलर होता है। और कहाँ पे होता है परपेंडिकुलर? आपका यहाँ पे होता है, स्क्वायर्स में भी परपेंडिकुलर होता है, एक रंबस में, एक स्क्वायर में और एक काइट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल है, किस किस का इक्वल है? इक्वल आपका स्क्वायर में है, ठीक है, और दूसरा है रेक्टेंगल में। ठीक है, ये दोनों में आपका जो डायगोनल्स है वो इक्वल लेंथ्स के होते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है आपका एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? कॉन्केव में एक जो एंगल होता है, एक जो साइड होता है उसका एंगल होता है, एक एंगल आप बोल सकते हैं, वो 180 से ज्यादा होता है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों के चारों एंगल आप 180 से कम है, 180 से कम है, उसको आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सो एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों है? क्योंकि ऑल एंगल्स आर लेस देन, all angles are less than 180 डिग्री। ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, आप ये बोल लिख सकते हैं as all the angles of rectangle are less than 180 degree, so rectangle is a convex quadrilateral। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे दिया है ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side। तो यहां पे आपका दिया है ABC ये जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है। ठीक है, और एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, इस AC का मिड पॉइंट आपका O है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। ठीक है, ये आपका क्यों इक्विडिस्टेंस है ABC से? ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। द डॉटेड लाइन आर शोन एडिशनली टू हेल्प यू। देखिए यहां पे अगर हम एक इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल इसमें बनाया गया है। ठीक है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है? एक रेक्टेंगल में आपका उसका प्रॉपर्टी है, उसका ऑल जो दोनों का दोनों डायगोनल्स है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को मिड पॉइंट्स में कट करते हैं। तो मिड पॉइंट में कट करेंगे का मतलब है आपका ये तीनों आपका जो है इक्वल लेंथ्स के हैं। तो इसी तीनों के बारे में वो बात कर रहा है और यही तीनों आपका इक्वल डिस्टेंस में है O से। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो है इक्वल डिस्टेंस में है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्यू टू आपका रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, टू जो आपका टू डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दे बाइसेक्ट्स ईच अदर एट सेंटर। ओके, एट द सेंटर पॉइंट दे बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, ये भी लिख सकते हैं आप, दे बाइसेक्ट्स ईच अदर व्हेन दे मीट। तो इस हिसाब से ये तीनों के तीनों आपका इक्वल लेंथ्स के होंगे। ठीक है,
तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अभी हम इस वीडियो में आज इतना ही। सो नेक्स्ट फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।